दिलीप जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। आपका यहाँ पर ट्रेजर आप लॉन्च हुआ है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस गाने के बारे में, किस तरह का ये गाना है और कहाँ कहाँ इसको शूट किया गया। ये गीत सर देखिए पहले मार्केट में है। आज से 10 साल पहले 2013 में हमने लॉन्च किया था पानी री टंकी के नाम से, और YouTube पर और इसकी रील्स बहुत ज़्यादा बनी है, 50-60 हज़ार के आसपास रील्स बनी है। तो इसका आज तक के जो सॉन्ग्स थे मैक्सिमम मैंने ऑडियो ही बनाए हैं, वीडियो का ट्रेंड हम अब ला रहे हैं। तो हमने कुछ प्लानिंग करके, हमारे आर्टिस्ट हम प्लानिंग कर रहे थे कि हम कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, तो ऐसा प्रोजेक्ट बनाया और इसको नए रूप में ढाला, नए रूप में वीडियो रूपांतरण में आएगा ये। और ख़ास बात इसकी ये है कि ये मुंबई में फिल्माया गया है पूरा का पूरा गीत, और महान गायिका हिंदुस्तान की अलका याग्निक जी हमारे साथ गा रही हैं, और विजुअलाइज में भी वो दिखेंगी। और एक स्टेट की ये लेगेसी के तौर पर, सांस्कृतिक विरासत के तौर पर ये गीत रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि इसमें हमारी तरफ से कम पुट है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। बात करें माया नगरी में, आपने इसको शूट भी किया, अलका याग्निक जो आपके साथ यहाँ पर गाया है। कितना मान बढ़ता है जब हिमाचल का कलाकार इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, जब माया नगरी है जहाँ पहुँचने में काफ़ी लोग काफ़ी समय लगा देते हैं, और आप वहाँ पर परफॉर्म करके आए, शूट करके आए, कितना गौरव की बात है हिमाचल प्रदेश में। देखिए सवाल आपका वाजिब है, लेकिन इतना ज़्यादा भी जो हम आर्टिस्ट हैं हमारे लिए, अब ऐसी भाई वहाँ शो करके आए हैं, ठीक है, विक्की भाई कई बार होके आए हैं, दुबई तक होके आए हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन ख़ास बात ये थी कि उन्होंने हमें सहयोग कैसे किया। फिर एक और बात अड़ रही थी, कुछ शर्तें थी हमारी, अपनी शर्तें थी मेरी कुछ की। नंबर एक बात की वो हिमाचली टोपी में हमारे साथ विजुअलाइज हों और टोपी पहने, उसके लिए भी थोड़ा सा मशक्क़त हुई। उसके बाद वीडियो में हमारे साथ आए, उसके लिए बहुत मशक्क़त हुई, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनको जब उन्होंने गीत गाया, अप्रिशिएट किया, और हिमाचल वासियों के नाम एक संदेश भी दिया है जो वीडियो में दिखेगा कि ये गीत अच्छा है, सभी लोग सुने। और सच में उन्होंने पहाड़ी लोगों की खास तौर पे तारीफ़ की है, जो कि वीडियो के साथ ही लॉन्च होगा। तो अलका याग्निक को किस तरह से आप पहाड़ी आपने सिखाया, क्योंकि गाना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। हाँ, और वो कैसा रहा? वो बेसिकली शी इज़ बंगाली, और लेकिन अब वो महान कलाकार हैं जिनकी इतने गीत है, बाजीगर कुछ कुछ होता है, लेकिन कोई मतलब अद्वितीय 1 2 3 वो भी उनके अलग अलग भाषाओं में पहले भी गा चुके हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा जो टेक्निक होती है, पहले तो मैं खुद डरा हुआ था हाँ, तो अब जब वो डर खत्म हुआ, मिलना जुलना हुआ, तो फिर उनको हमने थोड़ा सा बताया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको निभा दिया। दिलीप जी, ये जो गाना है इसके बोल क्या हैं, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इसके बोल क्या है। इसके बोल एक तो स्टार्टिंग में झूरी है, झूरी जो पहाड़ में है उसको झूरी भी कहते हैं, उसको गंगी भी कहते हैं, उसको गोरखी भी कहते हैं। ये 3-4 चीज़ें हमारी आपसी संवाद की होती है, जिसमें आपसी बोल होते हैं, जैसे नोक झोंक होती है। ये पहले पूरा हिमाचल एक पंजाब था, पंजाब में टप्पे गाए जाते थे, उसका ही एक पहाड़ी रूपांतरण हमारी झूरी गांगी और ये है। तो इसमें पहले तो झूरी है, और वही टप्पों का जैसे अंदाज में जो पुरानी चीज़ें हमारे समाज में अभी गाई जाती हैं, उसी का सवाल जवाब है। जो पानी री टंकी में आपने सुना है, ये उसका ही नेक्स्ट वर्जन है। पानी टंकी पहला है, और ये पानी टंकी 2.0 है। नाम इसका टाइटल हमने मेन टाइटल हिमाचली स्वैग किया है, अलका याग्निक से हिमाचली स्वैग किया है इसका। ये बोल आप गुनगुना के बताएंगे कि किस तरह के बोल? हाँ, बोल हमने वहीं से इसका झूरी का दोहा लिया है। बोलो सुने झूरी है मेरे जियोरी बातों, हुक्केता काटा हो दिनड़ू कहते कोटे रातो, लाणी संगिया मारे जियोरी बातो। अलका जी ऐसे गाएंगी कि बॉम्बे तो काटा होए दिनड़ू शिमले पड़े जानी रातो। फिर एक केमिस्ट्री और क्रिएट की हमने उसमें, वो नई है इसमें, कि वो पहाड़ के छोरों के लिए गा रही है और पहाड़ी बॉम्बे के छोरी के लिए गा रहा है। मुखड़े की कुछ ऐसी केमिस्ट्री है जो सस्पेंस में अभी है, अभी सिर्फ ये हमने टीजर में डिस्क्लोज किया है। सोच के अगर बात करें तो आपने ऐसे क्यों सोचा कि मुंबई में ये होना चाहिए? सारा गाना मुंबई में शूट हुआ है, हिमाचल में शूट नहीं हुआ। एक्चुअली ऐसा क्या? भाई बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली मेरे कुछ लिंक्स थे मुंबई में, सभी के थे, तो क्या बोलते हैं, हमें ऑफर आते रहते बीच बीच में। जैसे विकी भाई को कई बार एक्टिंग के आए हैं, इनके मिक्का जी के चैनल से भी गाना लॉन्च हुआ है। एसी भाई के पास शोज़ भी है बहुत से, फॉरेन के भी, बल्कि इनका पासपोर्ट तैयार हो गया है, और शोज़ में अब हो सकता है हम अब्रॉड में भी शो करें। तो ये आइडियाज़ हमारे पास पहले से चले हैं। अभी
मेरे को कुछ लिंक्स थे, वो कह रहे थे कि कुछ पंजाब के थे, कुछ वहाँ के थे, मुंबई के, आप नाटक में काम करो, अच्छा कर सकते हैं, आप कॉमेडी में आओ। 2005 में था ना भाई, जब स्टार वन से कॉल आया था हमारे को, 4-5 में मेरे विकी भाई साथ ही थे, शो करके हम आए थे। तो मुंबई से स्टार वन से कॉल आया था सेकंड इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के लिए, जिसमें ये अपने उस वक्त शेखर सुमन जी होते थे, तो कोई छाबड़ा जी थे, उन्होंने कॉल किया था। तो ये हमारे लिंक्स पहले से बने हुए थे, खली जी के साथ कुछ इवेंट्स किए हमने, उसके बाद हमारे लिंक्स बिल्ड हुए, तो नाटक के लिए ऑफर कर रहे थे। मैंने एक दिन उनको बोल दिया, हमारे नाटक का हमने क्या करना है, हम पहाड़ी कलाकार हैं, आप ऐसा कीजिए कोई पहाड़ी सिंगर हमारे लिए अवेलेबल कराइए, और हम अगर कोई गाती हैं तो। और मुझे यहाँ पता लगा कि मोनाली ठाकुर कौन है मैं उनको बाय नेम नहीं जानता था, गाने सुने हुए थे, बाय नेम नहीं जानता था। उन्होंने लिस्ट दी बहुत अच्छी, उसमें मोनाली जी का नाम था, श्रेया घोषाल जी का नाम था, पर मुझे अगर मैं नहीं समझ पाया तो मैंने बोला, मैंने कहा यार पहाड़ में थोड़े लोग नाम नहीं जानते हैं, तो ऐसा कीजिए आप अलका जी से बात कीजिए। और फिर अलका जी का फाइनल हुआ, और फिर क्या कहते हैं, ये मतलब बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, बीच में ब्रोकर्स भी थे, खर्चा बहुत आया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, जितना लगता था उससे भी शायद डबल आया, लेकिन अंदर से खुशी थी। और फिर एक सिर पे जिम्मेवारी थी कि आप हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कहीं पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो हिमाचल को, कोई नेगेटिविटी नहीं छोड़नी है, चाहे वो पैसे का मामला है, खर्चे का मामला है, चाहे उठने बैठने तहजीब और संस्कारों की बात है। तो इस तरह से ये काम को अंजाम हुआ है। महाराज की महाराज कुलिष्ठ की कृपा हुई है, बड़े भाई लोग की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, इन सब चीज़ों से ये चीज़ें बनती है। मेरा तो इसमें सिर्फ माध्यम बना हूँ जी। दिलीप जी, आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं सॉन्ग के लिए। इससे पहले आपने पत्रकारों से बात की है, कलाकारों के हक की आवाज़ उठाने की आपने बात की है, संयुक्त कलाकार यहाँ पर बैठे हैं, किस तरह से आप जिला प्रशासन के सामने ये आवाज़ रखते हैं और क्या क्या खामियां आपको लगती है? देखिए सर, ऐसा है, जब हम आवाज़ की बात करते हैं, जैसा विक्की भाई ने कहा, इसी भाई ने कहा, ये एक दो की बात नहीं है। जो तो सीनियर बैच है उनका तो ठीक चल भी रहा है, ये बात आती है तब हम छोटे से बड़े कलाकार सबका सोच रहे हैं। अगर विकी भाई बात कर रहे हैं आज की रेट बढ़ने चाहिए, तो ये छोटे कलाकार का भी सोच रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं कि ऑडिशन नहीं होने चाहिए, क्या 50-50 रुपये ले रहे हैं, ऑडिशन ले रहे हैं, फिर बच्चों को हरास कर रहे हैं। एक बार बच्चा आ रहा है अपने खर्चे से वापस जा रहा है, ये भी नहीं पता कि ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा। ये सब चीज़ें हम जब ये स्ट्रगल की बात करते हैं तो उसमें पूरी इंडस्ट्री हमारी है। हमारे थिएटर यहाँ पर है बहुत अच्छे थिएटर के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे फोक मीडिया के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, और सारी फील्ड के डांसर्स यहाँ बहुत अच्छे, किसी के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसा वर्मा जी ने कहा, वाद्य हमारे हैं, साजिंदे हैं। अगर एक ऑर्केस्ट्रा पूरे दिन 5 दिन आप लगा के रख रहे हो, तो आप हमारे जो लोग वाद्य यंत्र वाले, उनका रोजगार भी खत्म हो रहा है। आपको चाहिए कि कम से कम दिन का रोज चेंज हो, बल्कि सिंगर तो स्टार परफॉर्मर खुद अपना ऑर्केस्ट्रा लेके आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए हम लोग ये स्ट्रगल की बात करते हैं सिंगटा जी। और हमारे कहने का यही मतलब होता है कि एक ऐसी भारद्वाज नहीं, एक दिलीप सिंह नहीं, एक विक्की नहीं, सारे कलाकारों का फायदा होना चाहिए, वो सब मिला के हम सोच रहे हैं। अब आज एक पूरे मंच में विनोचना जी, आपसे हम शुरुआत करेंगे, हम सभी कलाकारों से बात करेंगे। अभी अगर स्थिति बात करें हिमाचल प्रदेश के जो कलाकारों की स्थिति क्या है आपकी नज़र में, क्योंकि आप बहुत पुराने हैं, काफ़ी समय से जो जुड़े हैं, कई कलाकार आपसे सीख के भी हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं दिलीप जी को, ये बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने ये, और इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ बैठने का मेरे को भी मौका मिल रहा है। सारे धुरंधर बैठे हुए हैं और ये सब मिलजुल के रहें तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकता। क्या बात है? एडमिनिस्ट्रेशन खुद इनको बुलाएगा कि आओ भाई अपना काम करो, आज इसको मिल गया, इसको मिल गया। इनमें एकता होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि अभी एक नहीं है हिमाचल के कलाकार? नहीं, अब जैसे आज बैठे हैं, मैंने कभी नहीं बैठे देखे, आज ये सब बैठे हैं, बड़े बड़े लोग हैं ये, तो सब बैठे हैं, ये ऐसे आपस में मिलजुल के रहें, ये तो कल बुलाएंगे। विकी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने बात की हक की बात की, कलाकार की हक की बात करी कि ऑडिशन के नाम पे बेइज्जती कलाकार की यहाँ पे होती है। देश दुनिया में आप लोगों का नाम है, फिर भी हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें या प्रशासन की अगर बात करें तो वो वैल्यू क्यों नहीं समझ पाता? क्या लगता है आपको, क्या वजह मानते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, वजह यही है कि जो स्टेजेस हो रहे हैं, जो आप एक चीज़ देख लीजिए कि हिमाचल का जो कलाकार है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट में है प्रशासन के, उसके बावजूद भी बीच में ब्रोकर्स, हिमाचल के कलाकारों के लिए ब्रोकर्स 15 तो स्टार है सारे यहाँ पे, बाकी जो दूसरे फिलर्स आइटम्स में कर रहे हैं और दूसरे उसके बाद उनके लिए भी आपको ब्रोकर्स 2 लाख रुपए बजट, 50,000 रुपये ब्रोकर्स का, और उस कलाकार तक कितना पहुँचता है? 10% टैक्स दे के कितना पहुँच रहा है? तो वो चीज़ें शायद सरकार को सोचनी चाहिए। और दूसरा जो मैंने एक चीज़ मीडिया के माध्यम से जो मैं कह रहा हूँ, ये जो ऑडिशंस हैं
प्लीज़ करके एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बंद कर दो। मजाक मत बनाओ, कलाकारों का सच में मजाक मत बनाओ। और वो जो जितने भी आते हैं ना ऑडिशन देने के लिए, वो हरास होकर आते हैं, इतना टॉर्चर होकर आते हैं, वहाँ पर लाइन में खड़े हुए मैंने एग्जांपल दिया है, चंबा से कोई आर्टिस्ट आता है या रोडू से कोई आर्टिस्ट आता है, चौपाल से कोई आ रहा है, ऊना से कोई आ रहा है, मंडी से कोई आ रहा है, 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये खर्च हो रहा है एक आर्टिस्ट का आने के लिए, उसकी पेमेंट 4 हज़ार रुपये। फिर एक्सपेक्टेशंस है कि हम कलाकार संस्कृति को बचाएं। संस्कृति को बचाने के लिए कलाकार भी तो रिच होना चाहिए, उसके पास भी दो पैसे होने चाहिए, वो भी तो कुछ काम करे, अच्छे कॉस्ट्यूम्स खरीदे, अच्छी ड्रेस में रहे। उसके तो पहले ही मतलब 80% कलाकार के तो अपने खाने के लाने पड़ेंगे, 20% शायद सफल हैं, बहुत अच्छे हैं, जो इस्टेब्लिश हैं वो अच्छा इस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन जो ऑडिशंस वाले हैं ना, उनका जो कंडीशंस है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत सारे कलाकारों। तो ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर एक रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से भी कि इसको डायरेक्ट जो है इम्प्लीमेंट की जाए ये चीज़। अगर ये सिर्फ विक्की चौहान, दलीप सिरमौरी जी या AC भार्गव या किशन वर्मा जी या कोई और कलाकार नहीं, शायद मैं ये दावे से कह सकता हूँ ये हिमाचल प्रदेश के हर एक एस्टेब्लिश आर्टिस्ट के साथ साथ आने वाले आर्टिस्ट की आवाज़ है सरकार के लिए कि प्लीज़ ऑडिशन बंद कीजिए। 5 दिन पहले 6 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ऑडिशन में बैठे होते हैं, लोगों के और भी काम होते हैं, लोगों के जनता के और भी काम होते हैं, वो चले जी नीचे SDM साहब भी, DC साहब भी, DC साहब कहीं के भी, वो ऑडिशन में 4 और बुलाए उन्होंने लोग, फिर उनकी फीस दी, और मतलब 10-10 12-12 दिन एक मेले में इसमें खराब हो रहे हैं। और भी तो काम है ना, कल्चर प्रोग्राम के अलावा और भी तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास काम है। तो इस चीज़ को प्लीज़ बंद करें, सरकार इस चीज़ को एक तुरंत प्रभाव से इस चीज़ को बिल्कुल बंद करें, कहीं भी ऑडिशन नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद अगर उनको लगता है तो उनके लिए एक सुझाव है, साल का सिर्फ एक ऑडिशन हो, साल का, और वो पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट में जाए, ठीक है। ऑडिशन अगर रखना ही है तो इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए रखिए। कितने इंटरनेशनल फेस्टिवल है जो स्टेट के है, डिस्ट्रिक्ट के है, पंचायत लेवल ऑडिशन, मजाक बनाया ऑडिशन। रात को दारू की बोतलें पी लेनी, नशा बचाने की बात कलाकारों से करते हैं ये लोग। है मीट मच्छी मुर्गा अंडा शराब चल रहा है, फ्रैंकली चल रहा है, हमको मालूम है इसलिए। तो इसको बंद कीजिए। ऑडिशन लेके भी उनको टाइम नहीं मिलता है, वो बेचारा हेलो ही बोलता है, चलो जी आपका टाइम। 200 आदमी ऑडिशन देता है सर, 200 कलाकार, 300 कलाकार ऑडिशन देता है, आप 250 से 250 कलाकार बुला रहे हैं, 25 कलाकारों को बाहर करने के लिए आपने ऑडिशन दिए। जो ऑडिशन देने आएगा वो अच्छा ही कलाकार होगा, उसको आता ही होगा, तब ऑडिशन देने आ रहा है, मजाक करने के लिए अपना नहीं आ रहा। तो ऑडिशन बंद कीजिए, ठीक है। कोई कलाकार को आपको बुलाना है या पर्सनली बात करनी है, आपको बिल्कुल इसके ऊपर कोई डाउट है, उसके आप अपना YouTube के माध्यम से या कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनका बिल्कुल ही, आप किसी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा शक है, अगर कोई आर्टिस्ट आपको ये बोलता है कि अब मैं एक बार देखो तो सही, मुझे एक और बात है, सुन लो उसको, उस पर देख लो। देखिए एक और बात है, हिमाचल के कलाकारों के लिए तो आपने पैरामीटर बना दिए, ऑडिशन दे दो पहले, आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। जिसको आप 20-20 और 40-40 लाख दे रहे हैं, जब वो स्टेज पे फेल होते हैं उसके लिए क्या है? अब देखिए एडवांस से चला जाता है। अगर वो बाहर वाले कलाकार 50 लाख देके गए, कचरा करके गए, उसके लिए क्या है? एक और चीज़ है, जितने भी ये बाहर के भी कलाकार आते हैं, ये जो 40 लाख 25 लाख 30 लाख वाली बात हो रही है, इनके जेब में इतना पैसा नहीं जाता है। ये पैसा मैक्सिमम ब्रोकर्स के जेब में जाता है। 25 लाख के कलाकार को 10 लाख मिलता है, 15 लाख खा रहा है कौन? फालतू में, तू कौन मैं खामखा। अगर उनसे बात करो ये क्या है भाई, क्या मतलब आपका तो नहीं कोई जानने वाला, मेरी बात नहीं करा, मतलब मजाक जैसा बनाया हुआ, धांधली है बेसिकली। मैं तीनों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। जिस तरह से आपने कहा यहाँ पर हिमाचल में, हिमाचल की कला और कलाकार को वो मंच नहीं मिल पा रहा है जिसके वो हकदार है, और साथ ही ये आवाज़ उठाने के लिए आपने कहीं ना कहीं थोड़ी देरी तो नहीं कर दी, क्योंकि इससे पहले कभी भी एक मंच पर सारे कलाकार नहीं दिखे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल की बात की जाए, उससे पहले ही अगर आवाज़ उठाते तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, ऐसा नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा नहीं। रात के बाद सवेरा ज़रूर होना है। आज शुरुआत हुई है तो कल इसका फ़ायदा होगा। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं 20 कलाकार, कल 200 इकट्ठे होंगे। मैंने कहा है कि जो मैं दावे से कह सकता हूँ 15 से 20 कलाकार बहुत बड़े लेवल पे एस्टेब्लिश है।
अभी कम से कम 250 से 300 कलाकार ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे नाम अपना बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पहुँचे नहीं। 2 से 3 हज़ार कलाकार टोटल होंगे जो मेहनत कर रहे हैं। तो उन लोगों को आवाज़ उठाने के लिए कोई ना कोई शुरुआत तो करेगा। अगर आज दिलीप सिरमौरी के माध्यम से ये शुरुआत हुई है, इतने बड़े लेवल पे इन्होंने आज एक कोशिश की है अलका याग्निक जैसी आर्टिस्ट से पहाड़ी गाना गवाना, हम सबको गौरवान्वित महसूस कराना, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर आज हमने शुरुआत की है, हो सकता है दूसरी कॉन्फ्रेंस में मेरी जगह कोई और भी हो, मैं भी हूँ, कोई और तीसरा एस्टेब्लिश कलाकार हो, 10 और कलाकार हो। जब ये चीज़ें होगी धीरे धीरे तो ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा और ये आवाज़ ज़रूर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचती रहेगी। इसी भारद्वाज जी आपके पास भी आते हैं। जी सर। बात करें पंजाब इंडस्ट्री की, वहाँ पर काफ़ी ऊंचाई है उस लेवल पे। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, हम काफ़ी रिच है, हमारी देव संस्कृति है, हमारे कल्चर हमारा सबसे अलग है, रिच है, तब फिर भी हम नहीं उभर पाए। तो क्या लगता है यही वजह है कि जो इग्नोर यहाँ के कलाकार को यहाँ पर किया जाता है, कि और कुछ वजह मानते हैं? और क्या होना चाहिए कि हमारे जो कलाकार हैं, हिमाचल के कलाकार पूरी दुनिया में? मुझे लगता है जहाँ तक संस्कृति की बात है तो हर एक जो स्टेट की जो संस्कृति है वो अपने आप में रिच रहती है, और उसका जो रिचनेस है वो दिखती है बेसिकली जो लोग वहाँ पे अपना अपना जो योगदान दे रहे हैं उस चीज़ को आगे लाने के लिए, या फिर लोगों तक जो चीज़ें पहुँच रही है बेसिकली वो संस्कृति है ही नहीं। अगर संस्कृति को जानना है तो आपको बहुत इंटीरियर में जाना होगा, बहुत अंदर तक जाना होगा। मैं बात कर रहा था स्टेट के बारे में बात कर रहा था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहा था, गांव की। तो गांव में भी बहुत छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे बेसिकली जो ओरिजिनल जो ऑथेंटिक चीज़ें वो वहाँ मिलेगी। दरअसल हम तक जो है, जैसे भी ब्रोकर्स की बात हुई है, तो संस्कृति भी कुछ इस तरह से ही हम तक पहुँची है अभी। अगर कहा जाए, अगर रोडू की संस्कृति की बात की जाए तो मुझे लगता है रोडू की जो असली संस्कृति है वो गाँव में जाके कहीं है, लेकिन आज भी वो संस्कृति जब तक आज की जनरेशन तक पहुँच रही है तो उसको सामने लाने वाला आदमी कहीं विलुप्त है। बेसिकली उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि वो सामने लेकर आए। आज जब जनरेशन इस लेवल पर पहुंच गई है कि शायद वो चीज़ें लाई जा सकती हैं सामने, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी देर हो चुकी है कि या तो वो लोग रहे ही नहीं, या फिर जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं आज की संस्कृति को थोड़ा बहुत अडॉप्ट कर चुके हैं। तो पंजाब की इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे पंजाब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो लोग आपसी मनमुटाव बहुत रखते हैं माइंड में, लेकिन पब्लिक में वो एक होकर रहते हैं। अगर किसी कलाकार का गाना अगर रिलीज़ होता है, आप कभी भी देखिएगा तो एक आप पंजाब का कोई भी गाना रिलीज़ होता है, आप सबके स्टेटस चेक कीजिएगा, हर कलाकार के स्टेटस में उस गाने का टीज़र होगा या वो लिंक आपको देखने को मिलेगा कि पंजाबी गाना रिलीज़ हुआ है। आप किसी भी आर्टिस्ट को देख लो, मुंबई में देख लो, कोई टीज़र रिलीज़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हर आर्टिस्ट के स्टेटस में मिलेगा कि वो शेयर कर रहा है, भले ही उसका मन नहीं था यार ये कहीं। यहाँ पता क्या है, यहाँ मैंने खुद जो ऑब्जर्व किया वो ये है, कहीं विक्की भाई का गाना आ गया, अगर कहीं मैंने वो स्टेटस में लगा दिया तो मेरे गाने की वजह से कहीं हिट ना हो जाए, कहीं मैंने स्टेटस लगा दिया, या मेरा कोई गाना आ रहा है किसी और ने स्टेटस में लगा दिया, तो वो इसलिए नहीं लगाता यार कहीं मेरा स्टेटस ज़्यादा लोगों ने देखा तो कहीं हिट ना हो जाए गाना, तो फिर हमारा तो वैल्यू कम है। तो बेसिकली मनमुटाव अच्छी बात है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, लेकिन वो मन तक ही अच्छी है कि आप कंपटीशन की भावना रखिए, नहीं यार मुझे और ज़्यादा अच्छा करना है, इससे और ऊपर जाना है। लेकिन जब आप उसको पब्लिकली लेकर आते हैं, आप वहाँ पब्लिक में द्वंद्व करने लग जाते हो, तो ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाती है हर चीज़ को, और संस्कृति की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहेगा अगर सारे लोग एकजुट होकर काम करें। अभी भी एसोसिएशन बनाने की बात हो रही थी, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए गए हैं, कई बार मैं कहता हूँ 10 से 12 बार तो मेरे सामने प्रयास किए गए, और प्रेसिडेंट के तौर पे दिलीप भाई ने भी काम किया है, मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, गीता भारद्वाज जी थी, विकी भाई का योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश के लगभग 500 से भी ज़्यादा जो कलाकार है उनको मतलब कॉल किया गया दिलीप भाई ने मेरे सामने, और मुझे याद है लोअर पंथा घाटी में दिलीप भाई का जो रूम था उसमें बैठ के हम लोगों ने सबको कॉल्स किए कि भाई आप आओ, आपका योगदान क्या है, तो सब लोग मिले। तो कहीं ना कहीं अगर कलाकारी की बात की जाए थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन कलाकारों का भी दोष है कि यार बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते, उनको लग रहा है कि हमारा निकल रहा है तो हम क्यों आए। और कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है कि नहीं यार ठीक है यार इनको तो हो जाएगा, हमारा नहीं होगा क्योंकि बड़े कलाकारों को मिल रहा है। और विक्की भाई ने बहुत अच्छी ये बात कही है कि बेसिकली लोगों की सोच है ना, ये हम लोगों ने दरअसल इनसे बात की ही नहीं है, हमने बड़ा कलाकारों को जोड़ने की कोशिश नहीं की, हमारे माइंड में खुद से ही चल रहा है कि शायद वो नहीं जुड़ेंगे हमसे, जबकि हमने उन तक बात पहुंचाई नहीं कि भाई आओ तो सही जुड़ो। और बायकॉट किया जा सकता है चीज़ों को, अगर मेलों में मतलब इस तरह की बातें होती है तो आप मेला छोड़ दीजिए,
और पैमाना जब तक नहीं बना, मुझे लगता है आर्टिस्ट एसोसिएशन से जुड़ना एक कंपल्शन होनी चाहिए हिमाचल में कि आर्टिस्ट एसोसिएशन बने। कोई भी कलाकार अगर दावेदारी पेश कर रहा है कि मैं कलाकार हूं, मुझे मंच मिले, तो उसको कहा जाए आर्टिस्ट एसोसिएशन के पैमाने पे आप खरा उतरिए और वहां पे आपको एक ग्रेड दिया जाएगा जिसके बेस पे आपकी पेमेंट तय की जाएगी। वो आर्टिस्ट ही पे जो तय करेंगे। मुझे लगता है आर्टिस्ट से बेहतर कोई भी विकल्प नहीं है कि एक आर्टिस्ट को पहचानने वाला कोई और हो कि जो उसको बताए कि ये इतना पैसा डिजर्व करता है। बेसिकली आपके टैलेंट के हिसाब से आपकी जो वैल्यू है या आप जो गाने हैं, आपकी पॉपुलैरिटी है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक पैमाना सेट होता है पैसों को लेकर। तो मुझे लगता है आर्टिस्ट एसोसिएशन एक बने और जिसमें कि हर आर्टिस्ट का जुड़ना जरूरी है और वो सारे आर्टिस्ट की एक लिस्ट जाए डिपार्टमेंट को। मान लो समर फेस्टिवल है तो एक लिस्ट जाए, उसमें कैटेगराइज हो चीज़ें। ये लो जी 2 लाख से ऊपर के कलाकार ये हैं जो सांस्कृतिक संध्या करेंगी, 1 लाख के हैं, 1.5 लाख के हैं, तो और उसमें एक मिनिमम अमाउंट तय किया जाए कि लगभग 10 से कम कोई कलाकार ना हो, क्योंकि ये तौहीन मानी जाएगी। और ऐसे में जब तय की जाएंगी तब होगा। और एक सवाल सर का यहाँ पर सर ने एक सवाल और किया था यहाँ पे कि कहीं देरी तो नहीं हो गई है कलाकारों के इकट्ठे होने में। तो मैं कहूँगा विक्की भाई ने तो कह ही दिया कि देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही। लेकिन मुझे लगता है कि कभी न कभी शुरुआत होनी है। इससे पहले भी हम सामूहिक रूप से जुड़े हैं इकट्ठे। मुझे याद है कालीबाड़ी के बाहर हम सब लोगों ने इकट्ठे हो गए और बहुत वायरल हुई थी वो न्यूज़ कि भाई कलाकारों ने, और उसके बाद बाइकआउट कलाकारों को कर दिया गया था, लिस्ट से नाम हटा दिए गए थे और उनको मंच ही नहीं मिले कि ये ज़्यादा बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ, निकालो इनको, कार्यक्रम नहीं दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो हमारे ही बीच जो कलाकार थे वही कहीं जाके सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं कि तुम जाने दो, हम करते हैं, क्योंकि हमें तो रोजी रोटी कमानी है। वो मजबूर भी है, लेकिन हाँ इतना ज़रूरी है आज शुरुआत हुई है तो इसके बाद बहुत सारे मेले, अभी चंबा मिंजर होना है। हमारा मकसद शिमला का समर फेस्टिवल करना नहीं है। बेसिकली हमारा मकसद है कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जो मंच है वहाँ पर कलाकारों की अहमियत समझी जाए, उनकी वैल्यू समझी जाए। इसलिए यहाँ से जो है ये बात चंबा तक भी जाएगी और वहाँ पे लोग देखेंगे तो वहाँ पे मंच मिलेगा, वहाँ पे एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। अगर प्रयास हो गया ना तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ के अच्छा रहेगा। आज शुरुआत हो गई है आप सब लोगों की बदौलत और आने वाले समय में बहुत अच्छा होने की हम संभावना रखते हैं। एक बात कंक्लूजन में कहना चाहता हूँ, अगर क्वेश्चन तो बता दीजिएगा। ये आज का जो ये हमारा संदर्भ था, मैं एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, जो मेरे साथ भाई लोग आए हैं इनकी नेगेटिव बात ना डालें आगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इनको मेरा तो जो था मैं तो बोलना है। चलो हम खत्म करते हैं। आप टीजर आपने लॉन्च कर दिया, पूरा गाना कब लॉन्च होगा? जो हमारे साथ पब्लिक हमारे से जुड़ी है वो बेसब्री से इंतजार करेगी आपके। सर 7 से 10 दिन के बीच में 14 या 15 को गाना मार्केट में मिलेगा सर। ये नंदिनी हिमाचली यूट्यूब पे गाना होगा और 4 से 5 मिनट का सॉन्ग है और पूरी की पूरी शूट मुंबई में है। हर लोकेशन नहीं मिलेगी और अलका जी का इसमें वोकल भी मिलेगा देखने। क्या अलका जी हिमाचल आ सकती है इसके रिलीज के लिए? हिमाचल आने के चक्कर में ही ये लेट हुआ है और 10 से 20 के बीच में हमने उनको टाइम दिया है, कोई डेट दे दे वो, जब आपने पूछ लिया सवाल। लेकिन उनकी बिटिया की डिलीवरी है केस है तो शायद वो इस वक्त ना आ पाए, अभी डिसीजन नहीं दे पा रही है अपना। अगर वो आए तब तो ये मेगा इवेंट होगा और हम फिर से मिलके सभी कलाकार मिलके, अगर कोई कमी होगी तो मैं भाई लोगों को बोल दूंगा, लेकिन इवेंट बहुत बड़ा होगा ये। ठीक।